और पथरा में पटके था भैया मार गदा गद बोला 3-4 मुटका मार दिए और 3-4 मुटका जब परे जरासन ला तब वो जरासन टुपले उठ जाए। अब ऐसी गदा भीमला घरो जरासन के उठे मुटका ताए परे ना गदाधारी भीम कतको बलवान रहे तेकर बावजूद भी उठ नहीं पाए। एकर दोनों के लड़ाई ऐसा माते रहे ऊपर ले देवी देवता मन घलो देखे भैया काकर हार होई काकर जीत होई कि देवी देवता मन देखे। एक जन देवता कथे सुन पड़े भैया एकर दोनों के लड़ाई में काकर जीत होई का तो दूसर देवता कथे सुन पड़े भैया एकर दोनों के लड़ाई में गदाधारी भीम के जीत होईगा। ते तीसर देवता आके कथे सुन पड़े भैया बोला लागते जरासन के जीत होईगा। ये प्रकार ले मन गणित लगावत रहे भैया कब जेल लड़त तेल लड़त है देखैया मन लगा है ये तिले भगवान का निया गलो कते हा पटक बने पटक तो जेन पटकत तेन पटकत देखैयल काहेगा ओत कई बात करी बने पटक ऐसने पड़ोसी घर में कहूं झगड़ा हो गया था देखैया मन का कहते हां पटक बन आ तो जेन होवत तेन होवत देखैयल काय लगी भैया। गदाधारी भीम घलो जरासंध मार मुटके मुटका में मारे मार जीवला चाप चाप के छाती पर रख के मोकर शरीर ला दोनों हाथ ले धर के भगवान कन्हैया के डहरला देखे। भगवान कन्हैया के डहरला जब देखे कन्हैया इशारा करे भैया बोला दोनों हिस्सा ले बीच ले बोला आधा आधा तीर डाला जैसने कही तैसने बोला मने मन में इशारा भर करे भगवान कन्हैया बोला दोनों हिस्सा में तीर डाले और चीर के बोला दोनों दिशा में फेंक दी। एक बेर ला कौन कहे 10 बेर बोला चीर के फेंक डरिस लेकिन आके ओकर शरीर जुड़ जाए काबर की वो वरदानी रही से वरदान पाई रही से तेकर चिति ओकर शरीर है आके जुड़ जाए। गदाधारी भी पसनियाए मार मने मन में सोचे ला मारो तो मारो कैसा और मार जोशिया के भैया ये बिना मारे भाई तो नहीं छोड़ो रे बिना मारे भाई तो नहीं छोड़या ये बिना मारे बैरे तो नहीं छोड़ो रे बिना मारे बैरे तो नहीं छोड़ो रे सरवन बेटा मोर बिना पानी जाए तो नहीं छोड़ो रे सरवन बेटा मोर बिना पानी जाए तो नहीं छोड़ो रे। सरवन बेटा मोर बिना पानी जाए तो नहीं छोड़ो रे सरवन बेटा मोर बिना पानी जाए तो नहीं काका ये प्रकार ने गदाधारी भीम जोशिया है मार बोला पटकत ओकर शरीर ला चीरा हके काबर गदाधारी भीम और जरासंध के लड़ाई रहे भैया ऐसा लड़ुआ लड़े देखैया मन घर तर कापे के दादा एकर बीच में जाना मतलब गाजर मूली बरोबर चपकाना हैगा एमन कतको भी लड़ ले दादा हमला एकर आगू में जाना नहीं है। भगवान कन्हैया डाला गदाधारी भीम फेर देखे और देख के दोनों हाथ ला जोड़ के कन्हैया ला मने मन में मुस्कुरा के कहते भैया मने मन में विनती करके कहते भगवान कन्हैया ला कृष्ण कन्हैया दूर पैया लगाओ गामो है कृष्ण कन्हैया दूर कृष्ण कन्हैया दूर पैया लगाओ गामो है कृष्ण कन्हैया दूर कृष्ण कन्हैया दूर पैया लगाओ गामो है कृष्ण कन्हैया दूर पैया लगाओ ना गमोहन पैया लगाओ पैया लगाओ ना गमोहन पैया लगाओ ना गमोहन पैया लगाओ ना कृष्ण कन्हैया तोर पैया लगाओ गमोहन कृष्ण कन्हैया तोर पैया लगाओ गमोहन कृष्ण कन्हैया
कन्हैया तोर पैया लगाऊंगा मोहन कृष्ण कन्हैया तोर पैया लगाऊंगा मोहन कृष्ण कन्हैया तोर पैया लगाऊंगा मोहन कृष्ण कन्हैया। ये कन्हैया मने मन में आवाज करके कन्हैया ले बात करके कहे भैया कि कौन प्रकार से एकर से लड़ो, कौन प्रकार से ला मारो। भगवान कन्हैया वो कर मन के बात ला सुन डारी और सुन के भैया एक ठन वो मेरे संडवा काड़ी परे रहेगा, एक ठन संडवा काड़ी परे रहे हमारी के काड़ी ला धरी और धर के बीच ले दू हिस्सा में चीर दी और चीर के बोला एक ठन ये दिशा में एक ठन ये दिशा, अलग अलग दिशा में बोला फेंक दी। जैसे बताई तैसे गदाधारी भीम गलो मार जीवला चाप के ओकर छाती में पाव रख लीस और पाव ले रख के मार जो लगा धर और धर अरे ऐसा खींचे भैया के चारों मुड़ा पृथ्वी डगमग डगमग डोलत रहे। ऐसा गदाधारी भीम हाथ ला धरे और हाथ ला धर के मार दो हिस्सा में चीर के और दो हिस्सा बोला अलग अलग दिशा मोला फेंक दी और अलग अलग दिशा में फेंक के भैया भगवान कन्हैया ला सुंदर प्रणाम कर ली और वोती जरासन के शरीर का जाके एकदम अलग अलग हिस्सा में पड़े, लाल बाल खुले और चारों बूढ़ा सैनिक मन कटकट नजर लगाए देखे, एकदम कटकट नजर लगाए देखे रहे भैया। डारे छोड़ के पना गिरे देखो भैया मुझे, डारल छोड़ के पना गिरे देखो भैया मुझे, डारल छोड़ के पाना गिरे देखो भैया मजे, डारल छोड़ के पाना गिरे देखो भैया मजे, डरा हो गे सुनाना ये पाना के बिनाना, डरा हो गे सुनाना ये पाना के बिनाना, डारल छोड़ के पाना गिरे देखो भैया मजे, डारल छोड़ के पाना गिरे देखो भैया मजे। नहीं आवे बड़ोरा थोड़ को पानी बदल नहीं आवे जी, पानी बदल नहीं आवे जी, नहीं आवे बड़ोरा थोड़ को पानी बदल नहीं आवे जी, पानी बदल नहीं आवे जी, नहीं दिखे पाना बरी फिर कहाँ लावे जी, फिर कहाँ लावे जी, एला गुनाह जानाओ ना बोला तेहु बतावाओ ना, एला गुनाह जानाओ ना बोला तेहु बतावाओ ना, डारल छोड़ के पना गिरे देखो भैया मजे, छोड़ के पाना गिरे देखो भैया मजे, डारल छोड़ के पाना गिरे देखो भैया मजे, डारल छोड़ के पाना गिरे देखो भैया मजे। ये काका जैसे जरासंध के वधा होवे ये मन सारा रुपया पैसा सोना चांदी हीरा मोती लगा एक टन रथ में भर लीस भैया। कौन रथ में? जो रथ ला इंद्र देव में ले वसु प्राप्त करे रहे और वसु में ले बृहदत्त था और बृहदत्त में ले जरासंध। वही रथ में भर लीस और रथ में भर के भैया जरासंध के बेटा सहदेव के तिलक करके बोला मगध के राजा बना के सारी जिनिस ला रथ घोड़ा में भर लीस। रथ घोड़ा उलाए रहे तेरो मन में भर लीस भैया बुला के और रथ घोड़ा में भर के ऐसा रथ घोड़ा कुदावत जावे के दुरिया दुरिया ले लोगन मना देखे और देख के अपन अपन ले भागत रहे भैया। अते के रथ घोड़ा में भरे रहे और वो रथ पाए रहे और रथ बुलाए रहेगा काबर ये सोना चांदी वाला भर के लेना है कैसे। और रथ घोड़ा में डाल के ये प्रकार ले घोड़ा दौड़ावत जावे भैया। तब गड़गड़े
गड़गड़ गाड़िया भागे रागी तब गड़गड़ गाड़ियाँ भागे भैया तब गड़गड़ गाड़ियाँ भागेगा मोर भाई 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 ये काका ये प्रकार ले रथ घोड़ा कुदावत आगे और घर में आके गदाधारी भीम का थे कन्हैया अरे वो जरासंध के शरीर कैसन बने रही से भैया जौन ला तू हिस्सा में चिर के अलग अलग दिशा में फेंके हो तब जाके वो कर बधाओ वो कैसन प्रकार ले बने रही से एक कनी बोला बता देते कन्हैया एक गौ की सिर तो ईमान से एक कनी सुन लेते हो कन्हैया कही ताले भैया मार भगवान कन्हैया बताए में लगे है जौन वक्त राजा बृहदत्त रही से वो कर दू जन रानी रहीसगा और वो राजा और रानी मन के एको जने बालक नहीं रहीस ई कारण ले वो मन हा गजब साल ले राज भोग के पूरा राज परिवार ला अपन छोड़ के भैया मार वो मन हा बन कोती जावत रहे वो जैसे बन कोती जावत रहा एक ठन आम के वृक्ष के नीचे में एक जने ब्राह्मण बैठे रहे और बोला देखे तो सुंदर दोनों हाथ ला जोड़ के प्रणाम करीस और प्रणाम करे तो महाराज कहते बेटा आप मन करा अतेक सोना चांदी रुपया पैसा है लेकिन सारी जिनिस ला लेके रथ घोड़ा ला लेके आप मन कहा जावत हो भैया कहे महाराज ये ला तो मैं अपन साम्राज्य में दान करे बर जात हो काबर की ये धन संपत्ति मोर कोनो काम के नहीं है ई कारण ले ला दान करके मैं हा वन में तप करे बर जात हो महाराज और संसार में सबके गुरु रहते भैया बिना गुरु के कोनो नहीं रहेगा यही कारण ले गुरु वाला सुंदर अपन गुरु मान के प्रणाम कर ली और प्रणाम करके क्या कहते अधूरा 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 भजन जिन गाने अधूरा 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 भजन जिन गाने अधूरा अधूरा बिन गुरु के होवे नहीं पूरा भजन बिना जिन गाने अधूरा अधूरा बिन गुरु के होवे नहीं पूरा भजन बिना जिन गाने अधूरा अधूरा बालक बचपन वानी में बीता बुढ़ापा रे भाई जाने सबला एक दिन संगी रहना नहीं कोई बालक बचपन वानी में बीता बुढ़ापा रे भाई जाने सबला एक दिन संगी रहना नहीं कोई राम नाम के बजा ले तबूरा राम नाम के बजा ले तबूरा भजन बिना जिन गाने अधूरा अधूरा बिन गुरु के होवे नहीं पूरा भजन बिना जिन गाने अधूरा अधूरा बिन गुरु के होवे नहीं पूरा भजन बिना जिन गाने अधूरा अधूरा ये काका गुरुवर कथे बेटा तोर समस्या के हल मोर पास में हवे आज के कहत रहे ऊपर ले एक नाम के फल हगिर गेगा
और गिरे तो बोला हाथ में ले लीस गुरुवर हा और हाथ में लेके कहते बेटा ये फल ले जाके रानी ला खवा देवे तेकर बाद में तो सुंदर बेटा हो जाही। जैसने कही तैसने वो फल ले जाके और ले जाके रानी वाला दीस भैया एक जने रानी ला ले जाके दीस। वो कहते सुन बहनी मोर बालक नहीं है ते नहीं है तोरो नहीं है वो ई कारण ले फल हमन बांट के खा लेत है ई कारण ले वो फल ला बीत ले दो हिस्सा में काट लीस भैया और दो हिस्सा में काट के आधा आधा खा ली और आधा आधा हिस्सा में खाए दोनों गर्भवती हो कुछ दिन में भैया समय बीता थे रागी भैया दोनों गर्भवती जोन रहे ये प्रकार ले बालक ला जन्म दे है। राजा नहीं जानत रहे कि वो कर बालक मन आधा आधा हिस्सा में जन्म ले है भैया। राजा होती बार खुशी मनावे ढोल नगाड़ा बजावे भैया फूल के वर्षा करवावा थे देवी देवता मन ला सुमरा थे और एक है आज ये प्रकार ले मोर राजमहल लगा थे जैसे जी हाँ बरसाते अमृत धारा जी हाँ बरसाते अमृत धारा पियो पियो रे चतुर नर हो जाहु भाव से पारा पियो पियो रे चतुर नर हो जाहु भाव से पारा जी हाँ बरसाते अमृत धारा जी हाँ बरसाते अमृत धारा पियो पियो रे चतुर नर हो जाहु भाव से पारा पियो पियो रे चतुर नर हो जाहु भाव से पारा। बिना जीव के होवे नहीं उक्ति बिना जीव के होवे नहीं उक्ति भजन बिना जीव के मिले नहीं मुक्ति भजन बिना जीव के मिले नहीं मुक्ति ये मिले नहीं मुक्ति वो मिले नहीं मुक्ति मिले नहीं मुक्ति का मिले नहीं मुक्ति यह बरसात है अमृत धारा जी हाँ बरसात है अमृत धारा पियो पियो रे चतुर नर हो जाहि भाव से पारा पियो पियो रे चतुर नर हो जाहि भाव से पारा पियो पियो रे चतुर नर हो जाहु भाव से पारा पियो पियो रे चतुर नर हो जाहि भाव। एक कथा ये प्रकार मन बालक ला जब जन्म ले दोनों जने देखते रहे क्या भगवान हमन कौन प्रकार ले गलती कर डारे हैं कौन प्रकार ले तोर भक्ति में हमन मन से कमी हो गए भगवान। सब ला बिना मांगे में बेटा मिल जाते संतान मिल जाते और वह मन हाँ मांगे में संतान दे मांगे में बेटा दे वो आज अधूरा है। दोनों जने रानी मनाक ले आंसू के धारे ल बोहावेगा क्या ये लोग कौन प्रकार ले महाराज के आगू में लेक वो हमन हा कौन प्रकार ले महाराज ने देखा वो हमन हा भगवान के बार बार सुमरन करके कहे भैया देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ मेरे सिर पर रख दो बाबा मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगो देने वाला श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगो धन और दौलत मांगो फिर कौन इज्जत को मैं क्या मांगो धन और दौलत मांगो तो फिर इज्जत को भी क्या मांगो
जन्म का साथ देना है तो दीजिए जन्म 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 जन्म का। एक काका ये प्रकार ले दोनों बालक लोग मन कले चुप दोनों जन रानी मन एकदम कपड़ा में लपेट के और बोला राजमहल ले बाहर ले जाके बोला छोड़ दीस भैया जना मना वो कोनो कचरा आए तो इसे ले जाके बोला फेंक दीस। अब ये गांव में भैया वो साम्राज्य में एक जने राक्षसी जो रहे बालक ला जब देखे तो राक्षसी में जो रहे बोला एकदम खाए के खातिर आगे अब पास में आए वो बालक ला दोनों ला देखे अधूरा रहे बोला एकदम अपन आहार बनाए के खातिर दोनों ला अपन हाथ में ले ली और हाथ में जैसे लिए रहे वो बालक ला जैसे खाए बर करे भैया वो बालक खाया के जुड़ गए दोनों जो दो हिस्सा में बालक रहा वो एक ठन बन गए और वो बालक के प्रकार ले रोवे ऐसा आवाज करे अरे कहाँ है के आवाज बार बार करे। सुंदर गुलाबी हाथ ले अपन मुंह में ले गए भैया और बोला देखी तो राक्षसी वो करमैया में बंधा गेगा। राक्षसी बोला अपन भोजन नहीं बनाए सकीस मन में वो करा गए राजा जरासंधा बोला अपन साम्राज्य में जगह दे है मोर पूजन अर्चन करते यही कारण ले ये बालक लमे खाओ नहीं बोला ले जाके दे देते और ले जाके सुंदर कन्या के रूप धारण कर ली और रूप धारण करके ले जाके भैया राजा जरासंध ने आवाज लगाए महाराज आप मन के सुंदर बेटा मोर पास में है। राजा जरासंध दुनिया में रहते तीर में आ गए और आके सुंदर वो बालक ला देखे अत्यंत सुंदर रहे जेकर रूप के वर्णन नहीं हेरागी मानो कामदेव एकदम फुर्सत में बैठ के बोला बनाए है अत्यंत सुंदर वो बालक है रही से अब वो बालक ला जैसे गोद में ले है राजा राक्षसी लगा कथे वो जरा राक्षसी ला बताए जय होवे देवी तारे जय होवे दाई जय होवे देवी तोरे जय होवे माए तोर जय होवे ओ जय होवे देवी तोरे जय होवे दाई तोर जय होवे जय होवे देवी तोरे जय होवे भाई तोर जय होवे ओ जय होवे देवी तोरे जय वो जरा राक्षसी बताए महाराज मैं एक राक्षसी और लेकिन आप मन के प्रति मोर हृदय में कपट नहीं है महाराज आप मन मोला अपन साम्राज्य में जगह दे हो आप मन मोला गृह देवी माने हो मोर पूजन अर्चन करे हो ये मोर बड़ा सौभाग्य की बात है। और वो बालक लदीस ताल वो दिले वो कर मान सम्मान है बढ़ गएगा ये प्रकार ले वो कर उत्सव मनाए ला धरली घर घर में वो कर चित्र अंकित करे धरली जिनमें वो बालक से गिरे हुए हावे वो महतारी है वो जरा राक्षसी वो महतारी छोटे छोटे बालक मन से घिरे हुए हावे भैया। अब ये प्रकार ले राजा प्रसन्न होए बार बार भगवान ले विनय करे विनती करे धन्यवाद करे और पूरा नगरवासी मन ये प्रकार ले उत्सव मनाए हैं और उत्सव मना के मने मन में विचार करके राजा करा के अपन विचार ले बता के का कहते हैं हमें तो प्रभु के गुणानुवाद गाना है हम तो प्रभु के गुणानुवाद गाना है जहाँ राम कथा वहाँ वहाँ जाना है जहाँ राम कथा हमें तो प्रभु के गुणानुवाद गाना है हमें तो प्रभु के गुणानुवाद गाना है जहाँ राम कथा वहाँ वहाँ जाना है जहाँ